नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 2 से लेकर 11 तक कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा ये डायरेक्ट पता करने के लिए आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको सारे पता चल जाएंगे 2 से 11 तक। क्योंकि बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा 2 से पता चलता है, 3 से 5 से कुछ ही पता चलता होगा, लेकिन इसमें 2 से लेकर 11 तक के सारे नंबर की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ 2 से। 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो जिसके पीछे 0, 2, 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? किसी ने नंबर दे दिया 500, मतलब दे दिया 46, तो आपको पता है 46 है, तो आपको ये पीछे वाला नंबर देखना है। 6 दिख रहा है, इनमें चेक करना है क्या 6 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी ने दे दिया आपको 1005 दे दिया, ठीक है, 1005 दे दिया, तो पीछे का नंबर देखो 5 है, 5 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके। अब किसी ने नंबर दे दिया 444 या इतना दे दिया, तो आपको पता करना है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बस पीछे वाला नंबर देखना, ये वाला 4 है, 4 इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये डिवाइड 2 से हो जाएगा। कितना भी नंबर दे दो आप, 2, 4, 8, 0, 0, 9, 7, 3 और 8, इतना लंबा नंबर दे दिया अगर आपको कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे वाला अंक देखना, ये 8 है, देखना इसमें मैच कर रहा है, हाँ 0, 2, 4, 6 है, ये है 8 यहाँ मिल रहा है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये थी आपका 2 से डिवाइड का एक तरीका। आ गया होगा समझ में आपके। अब ले लो 3 से। अब 3 का मतलब ये है, देखो आपके लिए जोड़ने पर 3 या गुणन आना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, जोड़ने पर 3 या इसका मल्टीपल, या इसका मल्टीपल इंग्लिश में बोलेंगे, मल्टीपल हिंदी में बोलेंगे गुणन, या इसका मल्टीपल ही लिख दे रहा हूँ। अभी समझाऊंगा तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे किसी ने नंबर दे दिया, ये किसी ने नंबर दे दिया आपके लिए, बोला ये बताओ कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 3 ये दे दिया, तो 4 6 8 ये दे दिया ना। अब ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, सबको इनको ऐड कर लेना। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनना नहीं है ऐड, क्योंकि 1 1 है इसलिए मैंने गिन लिया। 9 हो गया, कितना आया 9, तो 9 या तो जोड़ने पर 3 आया, या 3 का मल्टीपल, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये पूरा टेबल आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अब किसी ने दे दिया ये 2 8 7 5, ठीक है, और 2 ये दे दिया, और दे दिया 2, इतना लंबा नंबर दे दिया। अब कह देगा 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। 2 और 8 कितना हो रहा, 10, 10 और 7 17, और 17 और 5 आपका 22, और 24 26, ये आया 26। ऐड करोगे इनको, फिर 26 आया। आप सिंगल डिजिट भी ला सकते हैं, जैसे ये 9 लाएँ सिंगल डिजिट, मतलब इनको जोड़ने पे 26 आया। अब इनको भी ऐड कर सकते हो, 2 और 6 कितना होता है 8 आया। क्या 8 आता है 3 के टेबल में, या यहीं से देख सकते थे, ये तो छोटा ही है, 26 आता है, नहीं आता है, 8 भी नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड 3 से नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब किसी ने ये दे दिया 3 3 ये दे दिया, अब कोई पूछेगा क्या ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो आपको क्या करना, अभी तो आपको सादा दिखता होगा, कुछ लोग कहते होंगे ऐसा लिख रहे हैं, ये तो मुझे पता ही चल रहा है, नहीं, हमें ये तरीका जो बता रहा हूँ, ऐड करो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 आया, 15 आता है 3 के टेबल में, मतलब डिवाइड हो जाएगा। या इसको और भी ऐड कर सकते हो, 1 और 5 6, सिंगल डिजिट में भी ला सकते हो, 6 आता है 3 में आता है। ये आपका 3 का
समझ आ गया होगा आपको ऐड करके, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं 4 पे, 4 वाला देखते हैं, 4 वाला। अब 4 वाले की एक तरीका होता है, इसमें सिंगल डिजिट होगा, 4 8 ये होगा, जैसे 4 हो गया आपको पता हो जाता है, 8 हो जाता है, 12 हो जाता है, इस तरह के आपके हो जाते हैं डिवाइड डायरेक्ट। लेकिन आपको बड़ा नंबर यदि किसी ने दे दिया, बड़ा नंबर से मतलब है कि आपको किसी ने ये दे दिया 4 6 8 9 और 7 2, ये नंबर आपको पूरा दे दिया। अब आपसे पूछे क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट या तो दोनों 0 हो, ये यहाँ से ध्यान से देखना, या तो दोनों शून्य हो पीछे के, अगर शून्य नहीं है तो दोनों डिवाइड होने चाहिए 4 से। आ गया? कैसे? 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, जब 4 से ये डिवाइड करोगे 72 तो हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बचेगा और 4 8 जा 32 हो जाएगा। ध्यान देना, करके देखना। 72 इसे मैं यहाँ अगर कर भी दूँ यहाँ, तो आप समझना 4 से ये 72 को डिवाइड कर भी दूँ, 4 1 जा 4, 3 बचा, ये लिख लिया, 4 8 जा 32 हो गया। या पीछे दोनों शून्य हो तो ये डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ। अब अगला नंबर, और कोई किसी ने दे दिया 9 9 9 9 9, देखना मैं पूरा हार्ड तक लिख रहा हूँ, ये नंबर दे दिया किसी ने, दे दिया, तो आपको कैसे पता करना है, ये पीछे दोनों 0 हो गए डिजिट, तो जब दोनों 0 हो जाए डिजिट या दोनों 0 ना हो तो वो डिवाइड हो जाए 4 से, तो आपका 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा जब दोनों डिजिट हों। अब किसी ने नंबर दे दिया 4 3 8 9 3 4 0 2 दे दिया, तब आप देखोगे क्या ये डिवाइड हो जाएगा। देखो पीछे के 2 ये हैं 0 2 0 2, ये 4 के टेबल में आता है, 0 तो आता है, अब 0 2 करोगे तो 2 ही रह गया, तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता है तो नहीं होगा, पीछे दोनों 0 भी नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक तरीका ये हो गया, तरीका यही है, दोनों बस समझा दिए, ठीक है। अब आ जाओ 5 पे, 5 से पता करने के लिए 5 पे आपको एक लिख लेना चाहें, जिसके पीछे 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। आगे समझ कैसे, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 8 9 7 5 ये लिख दिया, इसके पीछे देखो 5 है या 0 कोई भी हो एक, तो ये डिवाइड 5 से हो जाएगा। अब किसी ने लिख दिया 7 2 5 8 3, तो ना तो इसके पीछे 0 है ना ही इसके पीछे 5 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। आगे समझ, ये तो बिल्कुल सिंपल था इसका। अब आ जाओ 6 से देखने के लिए, ध्यान से देखेंगे। 6 में एक बार देखोगे 2 और 3, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 का भी रूल ये भी फॉलो होता है उसमें, और 3 का भी रूल फॉलो होता हो। जैसे कोई मैं एक नंबर लेके आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे आपका ले लो 96 ले लो, ठीक है। 2 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे 6 आ रहा है, 2 में भी इनमें से कोई नंबर हो पीछे तो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी हो रहा है। अब 3 से कैसे देखोगे, ऐड कर लो, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 तो 3 के टेबल में आता है, और भी आगे करना है तो इनको जोड़ दो 6, तो देखो ये 2 और 3 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड डायरेक्ट आप कर सकते हो। 6 का आ गया समझ। अब देखेंगे 7 का, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ आपको 7 को। अब इसको मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। कोई भी नंबर होगा वह आपका 6 बार लिखा जाए, जैसे 3 3 3 3 3 2 3, 6 टाइम आ गया, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। आ गया समझ। आपका जैसे किसी ने लिख दिया 5 5 5 5 5 2 4 6 बार हो गया, ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। किसी ने लिख दिया 8 8 8 8 8 8, 6 बार हो गया, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं। इसका एक रूल और है, उसको समझेंगे। कोई भी जैसे डबल डिजिट ले लो आप, तो वो 3 बार होना चाहिए। डबल डिजिट का मतलब जैसे
कोई भी नंबर है 40 है, 40 ये देखना ध्यान से। ये 3 बार इधर शायद दिखे नहीं आपको, तो इधर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेज हो सकता है दिखे नहीं। जैसे 40 ये देखो, ये डबल डिजिट हैं लेकिन 3 बार रिपीट हुए हैं। 40 एक बार रिपीट, 40 एक बार रिपीट, 40। ये नंबर भी सेम होने चाहिए और रिपीट 3 बार होंगे, ऐसे नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपका 87 हो गया, देखो 3 बार है, सेम नंबर रिपीट करा है डबल डिजिट का, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ 7 का, ठीक है। अब 8 का देखेंगे हम। एक काम करो, इसका और भी रूल देख लो। जैसे आपका अब 3 डिजिट हो जाए तो 3 डिजिट आपका कितना बार होना चाहिए, 2 बार रिपीट होना चाहिए। जैसे 3 डिजिट ले लो, 3 2 4, 3 डिजिट हो गया, इसी को एक बार और रिपीट कर दो। ये है 3 डिजिट, 2 बार रिपीट हो गया, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। आ गया समझ। और भी ले लो, जैसे 401 है, 1 हो गया, इसी को एक बार और रिपीट कर दो। ये 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो गया। इस तरह के नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब एक काम एक और है, वो भी देख ही लो, क्योंकि आप जब मेरी वीडियो में आए तो आपको सारा पता होना चाहिए। 7 के कई रूल है ना। एक रूल यहाँ देखो आया, सिंगल डिजिट का आया था, और यहाँ रूल देखो डबल डिजिट का आया था, यहाँ रूल ट्रिपल डिजिट का आया था। अब चौथा देख लो, देखो कोई भी नंबर ले लिया हमने, 343 ले लिया, 343। अब इसमें जो इकाई का होगा, ठीक है, वंस होगा, ये लास्ट वाला, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आया। अब जो शेष नंबर बचा, जो हमारा नंबर रह गया ये 34, इसमें से माइनस करो, 34 माइनस 6 कितना आएगा, 28 आएगा। अगर ये जो बचा ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका एक बार फिर समझ लेंगे। एक नंबर लिखा कोई भी, उसका लास्ट नंबर, यहाँ लास्ट नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 गुना करो, 6 हो गया। और जो बचा ये लास्ट से इधर वाले जो भी बचे, उसमें से ये नंबर घटा दो, घटा दिया, 28 आया। अब ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, ये तो हो रहा है, तो समझ लीजिए वो 7 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा। आया समझ। ये हो गया 7 का। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिक्कत हो, क्योंकि मैं पेज बदलूँगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। 7 तक हो गया। अब देखो 8 पे आ जाओ। लंबा वीडियो तो हो रहा है, लेकिन इसी वीडियो में आपको हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब 8 का ले लो, ठीक है, 8 का। अब 8 में क्या होगा, या तो लास्ट में जैसे 4 3 2 0 0 0, या तो लास्ट में 3 0 होंगे। जैसे मैंने 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, या तो लास्ट में 3 0 होंगे, कोई भी नंबर हो लास्ट में 3 0 ही आप चेक करना, तो वो हो जाएगी। जैसे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, और 0 0 0 3 0 लिख दिए, तो समझ लो ये 3 0 से आप पहचान करेंगे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट का नंबर जो होगा वो 3 लास्ट का, जैसे एक कोई नंबर लिखता हूँ मैं, कौन सा लिखूँ, जैसे मैंने लिख लिया 95 और 488। अब लास्ट के 3 नंबर जो होंगे वो 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 3, तो वो नंबर, ये तो हो रहे हैं देखो 8 से डिवाइड, तो वो नंबर 8 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आ जाइए 9 पे, सब चीज़ समझेंगे। अब 9 का रूल देखेंगे, बड़ा सिंपल है, 3 के जैसा ही है कुछ कुछ। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, तो जैसे मैंने ये ले लिया 3 4 5 और ये ले लिया 6 ले लिया। इनको ऐड करने पे या तो 9 आए या 9 का मल्टीपल आए। जैसे 3 वाला था, जैसे ऐड करो 3 4 7 और 12 और 6 कितना होता है 18। 9 के टेबल में आता है 18, 9 के टेबल में आता हो, या इसको और भी सिंपल कर लेंगे तो 1 और 8 9।
या तो 9 आ जाए या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए। जैसे 18 आ रहा था तब भी पता कर सकते थे, और छोटा करा तो 9 आ गया। इस तरह के नंबर जो आपके आएंगे वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, और भी देख लो। जैसे मैंने और नंबर ले लिया 4 6 8, यहाँ भी देखो 18 आ रहा है, 9 के टेबल में आता है। और भी सिंपल करना है तो 1 और 8 9, ये आपका 9 का हो गया। ठीक है, अब आप आ जाओ 10 वाले पे। 10 का तो बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में आपका 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर लिख लो, 4 0 0 होगा, 3 डिजिट में लिख लो 6 0 7 0, लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 11। 11 का जैसे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे 7 का था ना, कई रूल थे, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे 7 का था ना कई रूल थे, इसमें भी 11 में रूल आपको मिलेंगे। कैसे, अब देखो कोई भी अंक है वह सम बार, सम का मतलब 2 4 6 8 इतनी बार रिपीट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 बार लिखेंगे तो 3 3 लिख दिया, एक नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया 2 बार, तो ये 7 से हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिख लिया 9 9, 2 बार रिपीट हो गया, एक ही नंबर 2 बार, या ये वाला चल रहा है अभी, तो आपका ये 9 से 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 वाला, जैसे 1 1 1 1, 4 बार 1 1 कर दिया, इस तरह से जो 4 बार बोला तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 बार, जैसे आपने ले लिया 3 3 3 3 3 3, 6 टाइम 3 लिख दिया तो ये 11 से हो जाएगा डिवाइड। अब आ जाओ 8 से, 8 बार 8 को आपने लिख दिया, जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2, 8 बार हो गया तो आपका ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इतना आया समझ? ठीक है, अब एक ये रूल हो गया। अब दूसरा देखेंगे, जैसे ये भी थोड़ा टिपिकल है, इसमें मैं एक रूल को समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैं ए नंबर ले लेता हूँ, ए वाला, ये नंबर ले लेता हूँ मैं 1 1 1 1। अब इसमें सम विषम का देखोगे, सम विषम ये 2 नंबर ये हो गए, और ये कौन से हो गए, विषम हो गया पहला और तीसरा नंबर पे, ये सम हो गए इवन ऑड में, समझ रहे हो, ये 1 और 1, मतलब इनको ऐड करोगे 1 और 1 कितना होता है 2, इनको ऐड करोगे 1 और 1 2, इनका डिफरेंट या तो 0 आए या 11 आए। ठीक है, तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला नंबर ले लो, इनको इसलिए समझा रहा हूँ कि इन 6 बार है ना 3। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये एक नंबर छोड़ के ये वाला, ये इनको ऐड करो 3 और 3 और 3 9 हो गया, 3 3 3 9 हो गया, इनका डिफरेंट अंतर कितना होगा 0, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे और नंबर मैं समझाऊँ आपको, 0 के अलावा, जैसे आप कहोगे या तो 0 आ रहा है तो 11 आने के लिए कैसे करोगे, तो उसमें भी आप एक रूल समझो। जैसे आपने ले लिया, कोई भी नंबर ले लो एक समझने के लिए, 2 और 8 और 2 और ये 7 और 4, एक नंबर लिख लूँ बना के मैं, एक नंबर मैंने ये बना के लिखा है। इसमें देखो इवन ऑड का समझेंगे, ठीक है, और ऑड में 1 ये नंबर करेंगे, यहाँ ये नंबर ऐड करो, 1 और 8 9 9 8 17 17 8 25, और ये वाली करो 2 2 4 11 और 14, इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 आ गया तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट में लिख दो जय हिंद जय भारत।